हेलो दोस्तों। तो OCT बी फार्मेसी 2024 का जो प्रोस्पेक्टस है दोस्तों वो रिलीज कर दिया जा चुका है आपके HSTS के द्वारा। ठीक है, तो उसमें आपका क्या कुछ सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम डेट क्या दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में बता दी गई है। ठीक है, तो आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस माइंड में रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो उसमें A to Z आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ रहेगी, ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज है 2023 के जो प्रोस्पेक्टस आया था 2023 में उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो वो क्या डिफरेंस है वो सारी वीडियो में बात करेंगे हम उन सब टॉपिक्स पर। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसका आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम रहेगी, फिर बाद में मत कहना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिएगा और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एडमिशन तक आपको A to Z अपडेट इस चैनल पर टाइम से पहले प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों सीधा आप प्रोस्पेक्टस पर। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बी फार्मेसी का जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा HSTS, ठीक है, टू टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा एडमिशन ब्रोचर फॉर बी फार्मेसी लैटरल एंट्री प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2024 to 25। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ दी गई हैं इसमें। तो ये दिया गया आपको इम्पोर्टेंट मतलब डिस्क्रिप्शन है किस पेज पर क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो इनमें से मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए देखने के लिए। एडमिशन वेबसाइट का आपको पता है, HSTS पर जाओगे तो वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें चैप्टर 4 है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। इसको रीड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब आप अप्लाई करोगे तो 7 या 8 स्टेप होते हैं, तो आपको खुद की इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है और कुछ नहीं करना इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं आप, सिलेबस फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 5.1.2 में दिया गया आपको। ठीक है, बी फार्मेसी 2024। तो ये देख सकते हैं आप, पेज नंबर 22 पर दिखा रहा है। ये देखिए सिलेबस एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 रहेंगे। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर, 90 मिनट्स ड्यूरेशन इन फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिन्होंने PCM ले रखा है दोस्तों उनको 30-30 के ये क्वेश्चन आएंगे, और जिन्होंने PCB ले रखा था उनको जोलॉजी बोटोनी आएगी 15-15 नंबर। ठीक है, और सिलेबस फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बी फार्मेसी 2024 में दिया गया है। सिलेबस फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट OCT फॉर बी फार्मेसी इज +1 एंड +2 PCM PCB स्ट्रीम। तो आपको जो है जितना भी अभी के सिलेबस में था आपके बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया था जो भी सिलेबस, तो वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो क्या बस रिवाइज करना पड़ा, तो आपने होगा ही, अभी एग्ज़ाम दिए थे। तो सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है क्वेश्चन पेपर आएगा तो मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एज इट इज़ उठा लिए जाते हैं, और इनका प्रीवियस ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, मतलब नहीं मिलता, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो PC पे होता है, वहीं पे आता है, तो वहीं पे स्टोर हो जाता है, वहीं पे उसकी जो है आंसरिंग होती है, वहीं पे रिजल्ट हो जाता है।
तो उसका कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है। और मेन रीज़न शायद ये भी होगा कि इससे कट ऑफ ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जो 60 प्लस नहीं जाते, तो कट ऑफ लो रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पर मिल गया होगा, अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाती है। ठीक है, ये आपके सेंटर्स हैं दोस्तों, 11 सेंटर हैं आपके। कोई भी 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और 3 शिफ्ट होंगी आपकी। मन मर्जी के अनुसार ही आपकी शिफ्ट भी चूज करवा दी जाएगी। ठीक है, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो भी शिफ्ट आपको सिचुएबल लगे उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इनटेक फॉर द सेशन एडमिशन, और एक दिया होता है इसमें दोस्तों आपका फीस स्ट्रक्चर, किस यूनिवर्सिटी की कितनी फीस होती है। थर्टी टू पेज। तो ये फी कमिटी रिगार्डिंग द चार्जिंग ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स अंडर वेरियस हेड्स, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फंड, स्टूडेंट फंड, स्केशन मनी, हॉस्टल एंड मैच चार्जेज आपके 45,000 पर स्टूडेंट विच शैल बी इंक्लूड लॉजिंग, बोर्डिंग, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, रीडिंग रूम। ये आपका हॉस्टल का बता दिया है 45,000। तो ठीक है, AC room would be separate which could be on average 9,000 to 10,000 extra। एक कॉलम होता है दोस्तों इनका, जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी के आगे उसकी फीस मेंशन होती है। वो कॉलम दिखाते हैं, अभी आपको मिलेगा तो इसमें 97। ये आपकी फीस है दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रहेगी, बाकी के लिए 700 है, जो लड़कियों के लिए भी और EWS के लिए भी। ठीक है, ये आपकी सीट दी गई है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, ये आ जाती हैं आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये हैं वही आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले है MDU 60 सीट हैं, फिर है आपकी KUK 100 सीट, फिर है आपकी गुरु जम्बेश्वर 60 सीट हैं, फिर स्वामी दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि PGI के नाम से फेमस है, 60 सीट उसमें है। फिर है आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में 60 सीट उसमें आपकी, फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 60 हैं और बंसीलाल में 60 है। BPS में भी 60 सीट दी गई हैं आपकी। ठीक है, फिर आपकी CBLU डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बरनाला रोड सिरसा। अभी ये यूनिवर्सिटी जो है नई ऐड हुई है दोस्तों, 9वीं यूनिवर्सिटी है जो देवीलाल यूनिवर्सिटी बरनाला रोड सिरसा। तो 60 सीट इसमें भी हैं फार्मेसी के, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको फीस स्ट्रक्चर दिया गया है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, ये रहा वो जो हम आपको दिखाना चाहते थे। ओके, ये आ जाती है आपकी सबसे पहले
गुरु जम्बेश्वर की है दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर नाथ की, इसकी है 44,900, 45,000 फीस मान के चलिए आप। फिर है फार्मास्यूटिकल साइंस KUK की आपकी 95,000। ओके, फिर एमडीयू की है आपकी टोटल 24,600 रुपये। और PGI की है 9,385। और जो BPS है उसकी 37,000 है। इंदिरा गांधी की 40,000 है दोस्तों पर ईयर। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की जो है फर्स्ट ईयर 60,000, टोटल 273 में पड़ेगी आपके। ठीक है, फिर आती है आपकी CBLU की 44,000 है। ये फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेज हैं उनकी दी गई है दोस्तों। ओके, तो आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। और एक मेजर क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें डिफरेंस कैसे होता है। तो ये डिफरेंस पता है आपको कैसे क्रिएट होता है। ये फीस स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस होता है वो जो यूनिवर्सिटी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसके पास कितना पैसा अवेलेबल पार्टिकुलर कोर्स के लिए। तो इसमें आप पार्टिकुलर कोर्स के लिए उसकी फ़ीस पता है ज़्यादा क्यों, क्योंकि उसका जो B फार्मेसी का अलग से जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, तो उसके पास कितना उसके टीचर्स हैं उनको देने के लिए कितना अमाउंट है, तो उसके बेसिस पे जो फीस आपकी तय होती है। ओके, और पर ईयर ये बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप की डेट्स में जाएंगे, HSTS की ऑफिशियल साइट है दोस्तों जो, इसमें आपको B फार्मेसी चूज करेंगे। तो अभी तक ये देखिए आप कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन जैसे ही आएगी तो अप्लाई नाउ पर यहाँ पर सिलेक्ट होने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको आई एग्री करना है। ओके, फिर कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी देख सकते हैं आप B फार्मेसी यहाँ पर आया नहीं है, तो B फार्मेसी आ जाएगा तो आपको B फार्मेसी चूज करना है बेसिकली, और फिर ओके कर देना है। आप लॉगिन करेंगे, अगर आपके पास फैमिली ID है तो सही है, अगर नहीं है तो अदर स्टेट के हैं तो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अलग ऑप्शन मिलेगा। बाकी आपका जो हरियाणा के हैं उनका फैमिली ID से डाटा उठा लिया जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 से 7 स्टेप रहेंगे आपको अपनी DMC। और एक चीज़ खास कर ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, तो वो है आपकी TFW, ट्यूशन फी वेवर। वो क्या होता है TFW एक कैटेगरी होती है दोस्तों जिसकी 3 सीट होती हैं हर यूनिवर्सिटी में। ओके, और उसमें जो आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दी जाती है। उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, जिनकी फैमिली ID में इनकम 1 लाख से कम है, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख से कम है आपकी इनकम, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और 3 सीट आपकी होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाना आप, तो उसकी अलग से काउंसलिंग होती है दोस्तों। अगर आप EWS में हो और TFW में भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, स्पेशल उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप तीनों में आपकी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जनरल कैटेगरी में भी करवा सकते हैं, TFW में भी करवा सकते हैं, और EWS में, तीनों में आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा TFW का बहुत। चारों साल आपकी फ़ीस रिड्यूस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लगभग 20 से 25 हज़ार का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 60-70 हज़ार है तो, ठीक है, 20-25 हज़ार है तो आपको 10 हज़ार रुपये पर ईयर का फ़ायदा होगा दोस्तों। ये मान के चलिए आप 25% तक रिड्यूस हो जाती है फीस, ट्यूशन फ़ी आपकी जितनी भी होती है यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो ये स्पेशल होता है ट्यूशन फ़ी वेवर। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।